हे गाइस, वेलकम बैक टू नई वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दो कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीडीएस पीपीएम पद पर 1 साल से लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। आप सभी के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेके आ गया हूँ जीडीएस अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में। यानी कि जीडीएस अनुकंपा नियुक्ति में जो है कुछ एक नया संशोधन आया हुआ है, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा चर्चा करने वाले हैं। एक नया संशोधन ये आया है कि अगर कोई भी जीडीएस कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से नौकरी छोड़ना चाहता है, ठीक है, तो उसको जो है उसके परिवारजनों को जो है नौकरी मिल सकती है। यही नया अपडेट आया हुआ है। तो इसी के बारे में हम लोग जो है आज की वीडियो में पूरा चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, और इसमें इस वीडियो में हम लोग और भी चीज़ें जानेंगे कि किन किन केसों में जो है मृतक आश्रित परिवार को नौकरी मिल सकती है। यानी कि जो है जीडीएस की अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई गुम हो जाता है या फिर मतलब कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसके कारण से जो है जीडीएस को अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से उनके परिवार वालों को नौकरी मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। उससे पहले बता देता हूँ, अगर आप लोग जो इस चैनल पर नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर नहीं गए हो तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे जनवरी 2025 शेड्यूल 1 वैकेंसी इंडिया पोस्ट जीडीएस सैलरी स्लिप, जीडीएस जुलाई 2024 वैकेंसी, जीडीएस टीएमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड प्रमोशन एग्जामिनेशन, जीडीएस रूल थे ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीडीएस सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप IPPBC ELC, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो, आप लोग इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। तो ये लेटर आप लोग देख रहे होंगे, ऑफिशियल लेटर है जो कि 25 फरवरी 2025 की यानी कल के डेट में यहाँ पे रिलीज किया गया है। यहाँ पे देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जीडीएस सेशन के लिए प्रॉपर तरीके से रिलीज किया गया है। 25 कल की डेट में यहाँ पे रिलीज किया गया है, ठीक है। सब्जेक्ट अगर आप लोग देखोगे तो सब्जेक्ट में यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जो जीडीएस है उनके जो है कंपैशनेट इंगेजमेंट स्कीम 2023, यानी कि जो एक कंपैशनेट इंगेजमेंट स्कीम आई थी जीडीएस की 2023 में, उसमें बहुत सारे चेंजमेंट किए गए थे, ठीक है। तो उसके बारे में हालांकि मैंने वीडियो भी बनाया था। ये जो है आई थी 14/6/2023 को आई थी, यानी 14 जून 2023 को ये जो है नया स्कीम मतलब लाया गया था। तो उसके तहत जो है जितने भी हमारे जीडीएस मृतक आश्रित परिवार होते हैं उनको जो है नियुक्ति के लिए यहाँ पे नया रूल्स आया हुआ था। उसमें मैंने वीडियो भी बनाया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, उसमें सारा पूरा डिटेल से मैंने सब कुछ बताया था कि किन किन केसों में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट में एक मतलब और आया था कि अगर जो है मान लो कि कोई जो है मतलब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके अगर मान लो परिजन में कोई भी नहीं है तो उसकी जो मैरिड डॉटर होती है उसको भी नौकरी दिलाया जा सकता है। ये भी एक नया मतलब इसी स्कीम में लॉन्च किया गया था या फिर जोड़ा गया था। तो वो चीज़ आप लोगों को पहले से पता होगा, ठीक है। मैंने वीडियो भी बनाया था। इस वीडियो में फिलहाल हम लोग यहीं पे इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो अभी नया जो है चेंजमेंट हुआ है। यहाँ पे देख रहे होगे आप लोग कि जो है ग्रामीण डाक सेवक अनुकंपा नियुक्ति योजना 2023 के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस कार्यालय की दिनांक 14/6/2023 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन संख्या जीडीएस के अनुक्रम में जिसके द्वारा जीडीएस अनुकंपा नियुक्ति 2023 जारी की गई थी। जीडीएस अनुकंपा नियुक्ति योजना 2023 के उद्देश्य खंड निम्नानुसार संशोधित किया जाता है। यानी कि इसमें भी जो है कुछ नया संशोधन किया गया है। क्या क्या संशोधन है आज अभी जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उद्देश्य जान लेते हैं कि आखिर इस जो स्कीम का या फिर संशोधन का जो उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य यह है कि नियमित रूप से कार्यरत जीडीएस या फिर विभागीय कर्मचारियों के आश्रित परिवारों के सदस्यों में से किसी एक को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करना है, ताकि ऐसे जीडीएस या फिर कर्मचारी के परिवार को वित्तीय अभाव से मुक्ति मिल सके, उसे आपातकाल में उभरने में मदद मिल सके। निम्नलिखित मामलों में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा सकती है। देखिए, इसका उद्देश्य ये है जीडीएस कंपैशनेट इंगेजमेंट स्कीम यानी 2023 का उद्देश्य यही है कि जो भी कर्मचारी जीडीएस कर्मचारी हो या फिर अपना विभाग का कर्मचारी हो, अगर जो है किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है,
या जो है 2 वर्ष से ज़्यादा लापता हो जाता है या फिर किसी बीमारी से कुछ हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि उसके जो परिवारजन हैं, ठीक है, उसको जो है लाभ मिल सके, ठीक है, उसका भरण-पोषण हो सके। तो इसी वजह से इस योजना को लॉन्च किया गया है और उनके परिवार में से किसी एक वरिष्ठ मतलब व्यक्ति को जो है इस योजना के अंतर्गत उसको जो है नियुक्ति दिलाई जा सके, ठीक है। इसका उद्देश्य मेन रूप से यही है। अब हम लोग जानते हैं कि किन-किन कारणों से, किन-किन मामलों में जो है अनुकंपा नियुक्ति दिया जा सकता है, यानी कि कंपैशनेट एंगेजमेंट को जो है किन-किन कारणों में जो है दिलाया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग केसेज़ जानते हैं कौन-कौन से केसेज़ हैं। केसेज़ के बारे में हम लोग जानते हैं, पहला केस है हमारा कि यदि जीडीएस या फिर विभागीय कर्मचारी, देखिए ये सभी के लिए है, वो चाहे आपका जीडीएस कर्मचारी हो, चाहे आपका विभाग का मतलब डाक विभाग का कोई कर्मचारी हो, एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड कोई भी हो, मतलब सभी के लिए एक समान है। यानी कि कुल मिला के डाक विभाग के लिए है, डाक विभाग के जो भी कर्मचारी हैं सभी के लिए एक समान है। यदि जीडीएस या फिर विभागीय कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो वह 2 वर्ष से अधिक से लापता है। पहला केस ये है कि अगर जो है जीडीएस मतलब कोई भी ऐसा कर्मचारी है जिसकी जो है रिटायरमेंट के पहले उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर जो है वो 2 वर्ष से लगातार लापता रहता है, तो उस केस में उसको जो है अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से उसको नौकरी दिलाया जा सकता है उसके परिवारजनों को, ठीक है। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस है हमारा कि यदि जीडीएस या विभागीय कर्मचारियों को संक्रामक बीमारी या फिर शारीरिक मानसिक दुर्बलता के कारण ग्रामीण डाक सेवक सेवा को स्थायी रूप से छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उन्हें स्थायी रूप से नियुक्ति के लिए अयोग्य बनाता है, बशर्ते जीडीएस को 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले इन चिकित्सा आधारों पर सेवा मुक्त कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है, अगर कोई ऐसा जीडीएस कर्मचारी है या फिर विभागीय कर्मचारी है जिसकी जो है जो उम्र है वो जो है 62 वर्ष से कम है, ठीक है, और उसको क्या हुआ है 62 वर्ष से कम उम्र हो और उसको जो है किसी कारणवश चिकित्सा के कारणवश जो है उसको जो है नौकरी मतलब नहीं कराया जा सकता, यानी कि कुछ उसको मानसिक बीमारी हो गई या फिर शारीरिक बीमारी हो गई, संक्रामक बीमारी, बड़ी बीमारी कोई हो गई, ठीक है, और वो जो है नौकरी नहीं कर सकता है, तो उस केस में क्या होगा कि जो है उस केस में जो है उसके परिवारजनों को नौकरी दिलाया जा सकता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा केस हो गया। उसके बाद हमारा ये पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है कि अनुकंपा नियुक्ति अधिकार का मामला नहीं होगी और यह योजना के तहत ऐसी नियुक्ति के लिए निर्धारित सभी शर्तें जिसमें रिक्ति की उपलब्धता भी शामिल है की पूर्ति के अधीन होगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नीचे जाते हैं, पूरा डिटेल हम लोगों को समझ में आएगा। देखिए पहला है हमारा कि मृतक जीडीएस या फिर विभागीय कर्मचारियों का केवल एक पात्र आश्रित जीडीएस के रूप में अनुकंपा नियुक्ति का हकदार होगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी मतलब कि कर्मचारी जो जिसकी मृत्यु हो गई या फिर जो भी है मतलब अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में अगर वो आता है, तो उसमें क्या कहा जा रहा है, मृतक जीडीएस विभागीय कर्मचारियों का केवल एक पात्र आश्रित जीडीएस के रूप में अनुकंपा नियुक्ति का हकदार होगा। कहने का मतलब ये है कि एक ही व्यक्ति जो होगा परिवार का वही जो है हकदार होना चाहिए, ठीक है। वो जो है परिवार डिसाइड करेगी कि किसको हमको जो है वहाँ पे नौकरी दिलवाना है, वो परिवार डिसाइड करेगा और केवल एक ही व्यक्ति उसके लिए पात्र यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि विभागीय कर्मचारियों के मामले में एक ही पात्र आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रासंगिक योजनाओं के तहत निर्धारित पात्रता मापदंड और शर्तों के अनुसार विभागीय रिक्ति और जीडीएस रिक्ति दोनों पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है। जीडीएस और विभागीय दोनों पदों पर चयन के मामले में उम्मीदवार को किसी एक पद पर नियुक्ति का चयन करना होगा और दूसरे पद से स्थायी रूप से इस्तीफा देना होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो जो है कोई भी जीडीएस कर्मचारी है उसको जो है अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में आ रहा है और वो जो है साथ में जो है किसी और विभाग में मतलब कार्यरत है, तो वो उस केस में क्या होगा कि जो है उसको जो है केवल एक ही विभाग में मतलब दिलाया जा सकता है। वो या तो फिर जो है पहले वाले विभाग में काम करे या फिर जो है अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से इस विभाग में आके काम करे, यानी कि एक ही के लिए केवल पात्र यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। उसको जो है दूसरे पद से वहाँ पे इस्तीफा देना पड़ेगा। अगला हमारा पॉइंट है कि जीडीएस अनुकंपा नियुक्ति योजना 2023 के पारा 14 के नीचे निम्नलिखित पैरा जोड़ा गया। अब देखिए ये तो ऊपर की बात हो गई, ये पहले से ही था। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो नया संशोधन आया है वो जो है क्या आया है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी संक्रामक रोग या शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण सेवा मुक्त हुए जीडीएस ऐसे मतलब जीडीएस के मामले में जिन्हें किसी संक्रामक रोग या फिर मानसिक या फिर शारीरिक दुर्बलता के कारण स्वैच्छिक सेवा मुक्ति योजना के प्रावधानों के अनुसार जीडीएस के रूप में स्थायी रूप से छोड़ने की अनुमति दी गई है।
जो उन्हें जीडीएस के रूप में नियुक्ति के लिए स्थायी रूप से अक्षम बनाती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी कर्मचारी है, ऐसा कोई भी जीडीएस कर्मचारी है, अगर जो है उसको जो है कोई भी बड़ी बीमारी हो गई, शारीरिक मानसिक दुर्बलता के कारण वो जो है मतलब कि नौकरी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वह स्वेच्छा से मतलब स्वैच्छिक जो है सेवा मुक्त होना चाहता है, सेवानिवृत्त होना चाहे, अपनी इच्छा अनुसार वो जो है अपनी नौकरी छोड़ना चाहता है, तो उस केस में क्या होगा, तो उसको जो है वहाँ पे नौकरी दिलाया जा सकता है उसके परिवारजनों को, ठीक है। उसके बाद है, वे भी अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत आते हैं, बशर्ते कि जीडीएस को जो है 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले इन चिकित्सा आधारों पर सेवा मुक्त किया जाए है। दिनांक 25 फरवरी 2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया गया है। समय पर संशोधित के उल्लिखित अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन हो चिकित्सा आधारों पर ग्रामीण डाक सेवकों के लिए स्वैच्छिक सेवा मुक्ति योजना है। कहने का मतलब वही है कि उसका जो उम्र है वो जो है 62 वर्ष से मतलब ऊपर नहीं होना चाहिए, 62 वर्ष से कम है। अगर वो जो है अपनी स्वेच्छा से मतलब कि सेवा मुक्त होना चाहता है, तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए देखिए, उसके लिए ये भी है कि वो जो है स्वेच्छा से जब वो होगा, जब उसके जो है कोई संक्रामक रोग हो, शारीरिक मानसिक दुर्बलता हो, यानी कि कोई चिकित्सा संबंधी कोई भी मामला होगा, तभी अगर वो स्वेच्छा से अनुसार मतलब अगर नौकरी छोड़ना चाहता है, उसी केस में वहाँ पे जो है, और 62 वर्ष से कम उम्र हो तो उसी केस में उसको जो है परिवारजनों को नौकरी दिलाया जा सकता है। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी हो जो है अब 62 वर्ष से ज़्यादा हो तो उसको उसके लिए लागू नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि अगर वो जो है मान लो कि किसी कारणवश मतलब कोई चिकित्सा संबंधी कोई भी मामला नहीं है, तो अगर वो मतलब ऐसा सोचे कि बिना मतलब के ही वो जो है नौकरी छोड़ दे, उसके बदले में किसी दूसरे को नौकरी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए केस है, 2 केस है। पहला केस ये है कि कोई ना कोई उसका संक्रामक रोग, शारीरिक मानसिक दुर्बलता हो, ठीक है, यानी चिकित्सा संबंधी कोई भी बड़ा मामला हो, या फिर 62 वर्ष से कम मतलब 62 वर्ष से कम उम्र, 2 केसेज हैं, ठीक है। इसी केसेज में जो है अनुकंपा नियुक्ति में उसको जो है मतलब उसके परिवारजनों को नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा जो है उसके परिवारजनों को नौकरी नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो ये जो है 2 मतलब यही एक नया अपडेट आया हुआ है, बाकी ये जो पुराने थे वो सब पहले से ही थे। लगभग मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया है। इसमें जो भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन थे कि सेवानिवृत्ति वाला भी मैंने बता दिया, और किन किन केसेज में मृतक आश्रित परिवार को नौकरी मिल सकती है वो भी केसेज मैंने बता दिया है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।